नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की और सिल्वर की, जहां पर शाम के कारोबार में तेजी लौट रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं, एंजल कमोडिटी के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और गोल्ड इस वक्त 300 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। एक बड़ी तेजी इवनिंग मार्केट में गोल्ड की कीमतों में आ रही है। चांदी का भाव 69,300 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है, इंट्राडे में पहुंचा है। इस वक्त करीब करीब 500 रुपए की तेजी है एमसीएक्स पर चांदी में। मेरा पहला सवाल बीरेन वकील जी आपसे होगा, क्या ये जो शाम के कारोबार में मार्केट रफ्तार पकड़ रहा है, क्या ये रफ्तार अभी आपको बढ़ती हुई दिख रही है? जेनेट येलन ने जो लास्ट टाइम जो फ्राइडे वार्निंग दिया था कि मार्केट मेनिया की तहकीकात होगी, तो मार्केट ने उसको फिलहाल तो नजरअंदाज कर दिया। ओके, ठीक है सर, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। सुनील कटके जी, आप बताएं कि क्या आज शाम के कारोबार में सोने की और चांदी की तेजी बढ़ सकती है क्या? जी नमस्कार मृत्युंजय जी, मुझे लगता है डॉलर टर्म में देखें तो दोनों टेक्निकल रेजिस्टेंस को पार कर चुके हैं। जैसे गोल्ड $1800 के ऊपर है, $1820 के रेंज में चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और सिल्वर भी $27 का आंकड़ा पार करके $27.16 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। और जो अपना यूएस जॉब डेटा था उसका वीक आना एक तरीके से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस के लिए सपोर्टिंग फैक्टर के तौर पे उभर के आया है, जिसकी वजह से इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली हमें गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। और इवन डॉलर इंडेक्स भी 91.60 लेवल से अभी स्लाइड होके 91.17 लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो आज के शाम के कारोबार में भी मुझे लगता है कि ये मोमेंटम थोड़ा जारी रह सकता है। अगर कोई ट्रेडर को पोजीशन बनाना है, मुझे लगता है कि 47,550 के रेंज में गोल्ड अभी चल रहा है। 47,900 का एक टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो 350 रुपए के तेजी जो है गोल्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चांदी 69,250 के रेंज में अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि ये 70,000 का जो आंकड़ा है वो छू सकता है, मतलब और 700-800 रुपए जंप हो सकता है चांदी में इंट्राडे में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सोने और चांदी में तेजी और बढ़ सकती है। ऐसे में अनुज जी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इस लेवल पे क्या होनी चाहिए? मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि किस लेवल पर एंटर करें, स्टॉप लॉस कहां पर लगाएं, और किस लेवल पर आते ही प्रॉफिट बुक कर लें? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव है। लास्ट वीक जो गिरावट थी उसके बाद जो आज वीक की ओपनिंग हुई है वो एक पॉजिटिव हुई है। डॉलर इंडेक्स में वीकनेस भी है और इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो $1820 के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, तो पॉजिटिविटी लौटती हुई दिखाई दी है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि थोड़ा बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रहेगा। 47,200 47,300 के आसपास खरीदारी करके चलें। 46,900 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 47,800 तक गोल्ड में देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल एक्सपेक्टेड है कि $1830-1835 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये 47,800 का टारगेट अनुज जी आज ही दिख जाएगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज इवनिंग तक ये लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि 47,800 का टारगेट दिख जाएगा, जो आपका बाइंग का लेवल है 47,200, क्योंकि मार्केट तो अब रफ्तार के मूड में है, तो क्या दोबारा मार्केट वापस आके 47,200 पर बाइंग का मौका देगा? या अगर इस तरह से बढ़ता रहा तो भले ही आपका टारगेट आ जाए लेकिन बाइंग का लेवल तो मिलेगा नहीं, तो मौका तो यहाँ भी हाथ से निकल जाना है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कोई करंट रेट पे खरीदना चाहे तो क्या खरीद सकता है क्या अभी? देखिए, करंट रेट पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा रिस्की है अभी, बट अगर किसी को लेना है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर करंट रेट पर ले सकते हैं। बट नीचे मुझे लगता है कि 47,200 के आसपास एवरेज दोबारा करें, क्योंकि काफी अच्छा सपोर्ट जोन है जहाँ पर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो सडनली अभी पिछले 15-20 मिनट में ही मार्केट ने एक स्पर्ट लिया है,
तो अगर करंट रेट में थोड़ा अग्रेसिव अगर ट्रेडर हैं तो करंट रेट पे भी लें, और अगर 47,200 तक भी आए तो वहां पर भी एक लॉट ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 47,800 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। नहीं, ये तो बात ठीक है आपकी, लेकिन आप कह रहे हैं कि 47,200 पर लें और आप कह रहे हैं कि सपोर्ट जोन भी है, तो मतलब मैं एक आम उसकी हैसियत से जानना चाह रहा हूं कि अगर मार्केट मान लीजिए गिरते गिरते 47,200 पे आ जाए, तो क्या जब 47,200 पे आ जाए तो तुरंत बाइंग कर लेनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि क्या उस सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा है या नहीं? और अगर मान लीजिए 47,200 का सपोर्ट टूटता है तो क्या उसके बाद गिरावट भी बढ़ सकती है क्या, अनुज जी? देखिए, अगर हम देखें तो 47,200 जो है आपका करीबन इंटरनेशनल मार्केट में $1,808 के आसपास का लेवल बैठेगा, जो कि काफी अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है कि टेक्निकल अगर फॉलो करते हैं और मार्केट को अगर वॉच कर रहे हैं तो समझ में आता है कि जो सपोर्ट के आसपास खरीदारी लेते हैं तो वहां से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि 47,200 के आसपास मिले, सपोर्ट पे है तो खरीदारी करें, और बाकी नीचे के लिए हमारे पास स्टॉप लॉस है 46,900 का, जो कि ज्यादा डिप को नीचे कवर करेगा, उसको आप लगा सकते हैं। तो वहां से आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। ओके, तो ये एक मुकम्मल राय आपके लिए गोल्ड पर कि आप किस तरह का ट्रेड कर सकते हैं। तो अनुज जी ये कह रहे हैं कि आप करंट रेट पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा रुक सकते हैं तो आपको 47,200 के लेवल के लिए वेट करना चाहिए, उस लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। बीरेन जी, मैं आपसे थोड़ा सा आगे का व्यू पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अभी मार्केट में, उनको ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट अभी गोल्ड में कर देना चाहिए इस प्राइस पे? जो फिजिकल इन्वेस्टर है उनके लिए तो जरूरी है, अट्रैक्टिव प्राइस है। और इवन इफ जो फ्यूचर्स ट्रेडर है उनको भी स्टेगर्ड मैनर में तो जरूर सौदा स्केल डाउन बेसिस पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। बड़े गोल्ड के बदले 5 भी नहीं कर सकते हो, या 3 के हुए, क्योंकि क्या होता है कि तेजी में तेजी दिखती है, मंदी में मंदी दिखती है। तो जब जिन लोगों का 50,000 आएगा तब लूंगा, उनको 47 का भाव मिल गया है तो अब लेना चाहिए। ठीक है, तो ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर कि आपको क्या करना चाहिए। और 300 रुपए से ज्यादा की तेजी इस वक्त गोल्ड में दिख रही है। अब कटके जी, मैं आपसे चांदी के ऊपर पूछना चाहता हूं। चांदी में भी तेजी है। आज शाम के लिए चांदी का प्राइस, आपने कहा था कि चांदी के दाम यहां पर बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अब जब दाम बढ़ेंगे तो क्या उसके बाद फिर से किसी बड़े करेक्शन की आशंका है, या वो आशंका अभी नहीं है मार्केट में? क्या आउटलुक है आपका ओवरऑल आगे के लिए? जी, आई थिंक चांदी ने रिसेंटली बहुत बड़ा स्विंग दिया था। जैसे रेडिट का शॉर्ट स्क्वीज का न्यूज आया था तो $25 से लेके तकरीबन $30 तक हाई मारा था, और डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा था कि 74,000 का लेवल चांदी ने छुआ था, और वो रैली फिजल आउट हो गई क्योंकि बहुत सारे हेज फंड्स वगैरह ऑलरेडी लॉन्ग में थे, तो रिटेल पार्टिसिपेंट के द्वारा उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं दिख पाया, क्योंकि उस टाइम पे तो लाख रुपए तक की बात कर रहे थे लोग, बट वो फिजल आउट हो गई और हमने करेक्शन होते हुए देखा और 66,000 के रेंज में सर्वाइव हो गया था। तो क्योंकि सीएमई पे अभी चांदी की मार्जिन बढ़ गई है तो एकदम से बहुत बड़ा उछाल शायद नहीं देखने को मिले। हमें 700-800 रुपए का जंप जरूर इंट्राडे में भले ही देखने को मिले, जैसे 4 या 5,000 रुपए का जंप इमीडिएटली शायद नहीं देखने को मिले, बिकॉज होल्डिंग कॉस्ट अभी बढ़ गया है। और डॉलर इंडेक्स को भी हमें ट्रैक करना है, थोड़ा बहुत स्लाइटली वीक लग रहा है, तो छोटा मोमेंटम बाइंग दिख सकता है। तो बहुत बड़ा करेक्शन मुझे नहीं लग रहा है, जो आपका सवाल था। फिर से 65,000 या 64,000 तक का रेट शायद हमें देखने को ना मिले। हाँ, मतलब 68,000 या 67,500 का रेट अगर दिखता है तो एक पोजिशनल बायर के लिए भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अभी भी फंडामेंटल गोल्ड या सिल्वर के पॉजिटिव हैं, फिजिकल डिमांड भी रिकवरी आ जाएगी ग्रीन एनर्जी के तौर पे। ठीक है, ये राय आपकी चांदी पर है। अब बीरेन जी, आप सर ये बताएं कि ट्रेडर को अभी चांदी में क्या करना चाहिए? ट्रेडर को फिलहाल लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो स्विंग है वो गोल्ड के मुकाबले काफी बड़ी है। जैसे 4 महीने में 4 बार 60,000 का लेवल देखा गया, 4 बार 70,000 भी देखा गया। तो मंथली 10,000 की स्विंग हम 4 महीने से देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। आज के लिए अगर 6700 के आसपास आता है तो मैं बाय प्रेफर करूंगा, और 700-800 रुपए का बाइंग एंट्री से स्टॉप लॉस रहेगा। 59,300-400 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 4 महीने में 4 बार 60,000 का लेवल दिखा है, 4 बार 70,000 का लेवल दिखा है, तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर नीचे गया है चांदी का। तो यहाँ आप जो भी ट्रेड लें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, बहुत वोलेटाइल मार्केट है। ये तो बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की। अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड का मार्केट भी आज 60 के ऊपर गया है ब्रेंट,
और एक साल में सबसे महंगा हुआ है क्रूड। MCX पर कच्चा तेल 4200 के ऊपर पहुंच चुका है, यहां भी करीब 1.5% की तेजी इस वक्त दिख रही है। अनुज जी, क्या आज शाम के लिए 4250 या उससे ऊपर के लेवल के लिए बाइंग करना ठीक रहेगा? क्या सुझाव आपका क्रूड में? देखिए, मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर 4250 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, मगर जो करंट रेट है मुझे लगता है कि थोड़ा ओवरबॉट कैटेगरी में है अभी। तो करंट रेट काफी अग्रेसिव होगा बाय करने के लिए, बट मुझे लगता है कि अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि काफी पॉजिटिव साइड में है और एक ओवरबॉट जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स में सेशन नहीं है खरीदारी करने के लिए। और इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो $57 के आसपास चल रहे हैं, $57.50 के आसपास। तो यहाँ से अगर भाव करेक्ट होता है, $56 के आसपास मिलता है तो खरीदारी करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 4130 4140 के लेवल्स मिले तो खरीदारी करके चलें। ऊपर में टारगेट करीबन 4240 4250 तक देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जो है वो डेफिनेटली है, मगर करंट रेट थोड़े ओवरबॉट में है, तो वेट करें करेक्शन का। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए। कटके जी, आपका क्या व्यू है? क्रूड ट्रेडर को इस भाव पर 4200 के भाव पर क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, क्रूड में बहुत लंबे समय के बाद मार्जिन बहुत कम हो गया है। अभी एक लॉट पे तकरीबन 40,000 का मार्जिन लगता है, जो कि पहले तकरीबन 2.5 लाख रुपए लग रहा था। तो पार्टिसिपेशन डोमेस्टिकली वापस लौट आया है और मुझे लगता है ये जो मोमेंटम है वो थोड़ा और जारी रह सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने $65 का ब्रेंट क्रूड का टारगेट दिया हुआ है आने वाले समय में, और मुझे लगता है कि ये WTI क्रूड $60 तक का नॉन स्टॉप रैली दे सकता है। अभी $57.40 चल रहा है। तो डोमेस्टिक मार्केट में भी मुझे लगता है कि एक हफ्ते में ये 4400 तक जा सकता है, 4400 तक। आज के लिए भी ट्रेडर्स को मैं यही राय दूंगा कि 4200 का भाव चल रहा है, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। 4160 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 4280 तक का इंट्राडे में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं क्रूड में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 4280 तक का लेवल क्रूड में दिख सकता है, इस पर आप नजर बनाकर चलें। 1.5% के आसपास की तेजी इस वक्त क्रूड में दिख रही है। बहुत शुक्रिया कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि क्या मार्केट की चाल रहेगी। लेकिन बीरेन जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं सर, कि ओपेक और नॉन ओपेक की उत्पादन कटौती जारी है, उसका बड़ा इंपैक्ट हमने क्रूड के प्राइस पर देखा है। आपको लगता है कि 60 के ऊपर मार्केट अभी कुछ समय तक होल्ड करेगा, टिकेगा? जितने भी सुपर टैंकर है पूरे के पूरे चाइना की ओर जा रहे हैं। इसमें रियल शॉर्टेज में देख रहा हूँ मार्केट में, और बैकवर्डेशन जिसको बोलेंगे। मार्च से अप्रैल महीना, फेब से मार्च महीना नीचा चल रहा है। तो मैं ब्रेंट को 70 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विदाउट करेक्शन। ठीक है, WTI में भी 65-66 जाएगा। ओके। 2-3 या 3-4 वीक में। तो अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए सर, सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है, वॉलेटाइल कमोडिटी है, जिसकी चाल पकड़ में नहीं आती है। इसकी चाल को पकड़ने का कुछ फार्मूला मिल सकता है क्या? फार्मूला? वीरेंद्र जी, कोई फार्मूला है क्या चांदी की चाल को पकड़ने का? इसकी फॉर्मूला तो जरूर है। अगर हम ट्रेड के पीछे ना भागे और बैठे रहे तो ये वीक में कम से कम एक अच्छा सा डिसेंट अपॉर्चुनिटी देती है। अच्छा। उसकी फॉर्मूला ये है कि 100 रुपये की 10 नोट के बदले 1000 की एक नोट ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। मतलब कि आपको मार्केट पे नज़र रखनी होगी और रोज रोज के ट्रेड से बचें, ये बीरेन जी कहना चाह रहे हैं। अगला सवाल है ऋतु का। पूछिए ऋतु। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, मैंने कपास के 3 लोट बाई किए हैं 1218 पे। 1218 पे आपने? कितने टारगेट के लिए वेट करूं? जी बताएं अनुज जी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, कपास में, कॉटन में ट्रेंड पॉजिटिव है, इसको होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 1250 तक लेवल देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है तो ट्रेंड के साथ रहें, होल्ड करके चल सकते हैं पोजीशन को। 1250 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 1250 तक का लेवल दिख सकता है, इसको आप होल्ड कर सकते हैं। अनुज जी, बीरेन जी, आपका ऑयल कॉम्प्लेक्स के ऊपर अब नया आउटलुक क्या है? सोयाबीन, मस्टर्ड, सोया तेल, यहाँ पर कुछ और तेजी की गुंजाइश अभी बची है? यहाँ आगे काफी रनअप अभी बाकी है, क्योंकि सोयाबीन में इन्वेंट्री बेहद टाइट है, जिसकी ऑयल पे भी इफेक्ट आएगी।
क्योंकि ब्राजील के सिवा अगले 6 महीने ऐसे है कि ब्राजील के सिवा कहीं से सोयाबीन का सप्लाई नहीं मिलेगा, और सीपीओ का सप्लाई भी जो इम्प्रूव होगा वो अप्रैल मई में इम्प्रूव होगा। तो फिलहाल मैं सीपीओ में बाइंग प्रेफर करूंगा पोस्ट बजट, जो इसकी प्राइस बढ़ी है और इंडोनेशिया का ड्यूटी स्ट्रक्चर वो सब देखते हुए यहाँ 990 पे मैं बाई प्रेफर करूंगा सीपीओ। 1025 का हम नियर टर्म टारगेट रख सकते हैं, 975 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, ये राय आपकी है ओवरऑल ऑयल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इस पर आप नज़र रखें। अनुज जी, एक चीज़ मैं आपसे ओवरऑल मेटल मार्केट के ऊपर जानना चाहता हूँ कि आज शाम के लिए मेटल में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है इस वक्त, और अगर हाँ तो किस भाव पर ट्रेड लिया जाए, किस कमोडिटी में मेटल में ट्रेड लिया जाए? देखिए, अभी एक आपके व्यूअर ने पूछा था कि ट्रेडिंग का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटिलिटी है, तो उसी से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि जो ट्रेडिंग का फॉर्मूला है कि आप लेवल्स को वॉच करें और आप डेली के जो टेक्निकल लेवल्स हैं उसको आप नोट करें, तो वही लेवल जो फॉर्मूला है वही सब कमोडिटी पर लागू रहेगा। सिंस कि अगर हम बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल अभी अभी में हम देखें तो काफी वॉलेटाइल हुआ है और हाई बनाता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर भी जो हमारी स्ट्रेटेजी है बेस मेटल में वो कॉपर की रहेगी, जहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 609 610 काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है, वहाँ पर खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस 604 का लगाएं, टारगेट 616 618 तक देखने को मिल सकता है, तो कॉपर को ये एज ए टॉप पिक यहाँ पर देखी जा सकती है। ओके, ठीक है, तो ये राय है आपकी कॉपर के ऊपर। अगला सवाल है मंजीत का, पूछिए मंजीत। संजीव का, जी संजीव जी पूछें। गोल्ड 49,000 के लिया है मिनी, और मेरे पास 6 महीने का टाइम है, क्या हम रोक सकते हैं? आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, लेकिन आप जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप गोल्ड और सिल्वर के बारे में जानना चाहते हैं। अभी हमने उसके ऊपर काफ़ी बात की भी है, लेकिन एक राय वीरेंद्र जी आपकी और मैं लेना चाहता हूँ कि पोजिशनल ट्रेडर को गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए इस प्राइस पर? गोल्ड काफी लो रिस्क बाय रहेगा। जो स्टिमुलस का जो इफेक्ट आने वाला है 1.9 ट्रिलियन का, वो अभी भी कोई इसमें आया नहीं है, तो वो फुली पैन आउट होना बाकी है। टेंटेटिवली 6 महीना का जो लक्ष्य है तो कम से कम 53-54 हजार का रख के चलना चाहिए। और सिल्वर अभी रेडिट रॉबिन हुड क्राउड पे चल रही है, इसलिए ज्यादा वोलेटाइल है, बट वो भी जनरल रिटेल ट्रेडर है तो बाई साइड लिक्विडिटी उसमें ज्यादा रहेगी। ठीक है, अगला सवाल है प्रीति का, पूछिए प्रीति। सर एक्चुअली मैंने 50,250 में गोल्ड खरीद के रखा है। आपने कहाँ एक्सचेंज पे खरीदा है या आपने लिया है ज्वेलर से जाके? फिजिकल लिया है। अच्छा, फिजिकल लिया है, ओके। तो सर मैं ये जानना चाह रही थी कि ये भाव आएगा, और मतलब आएगा तो कब तक आएगा, और साल के एंड तक कहाँ तक होना जा सकता है? ठीक है, बताइए अनुज जी। 50,000 के ऊपर इन्होंने गोल्ड खरीदा है, दाम तो काफी नीचे आ गए हैं। ये जानना चाहती हैं कि क्या अभी रुकें और साल के आखिर तक क्या प्राइस होने वाला है? तो बुल रन में ट्रेड कर रहा है, तो नो डाउट कि जो इनका टारगेट है 50,000 का, वो जो साल एंड तक बात कर रहे हैं, वो उससे पहले इनको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, तो वो लेवल्स दोबारा देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। और अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। 47,800 48,000 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड मार्केट के ऊपर। अगला सवाल है सुल्तान का, पूछिए। हाँ जी, मेरा बीरेन जी से सवाल है। कपास कली 1800 पे राय दी थी, हम ले नहीं पाए, पर हमने कोशिश करके 2100 में लिया है फिजिकल में। तो मुझे यही जानना बीरेन जी से कि सीजन एंड तक 3,500 3,000 के ऊपर के लेवल दिख पाएंगे? मैक्सिमम अपसाइड कितना देखते हैं बीरेन जी? बताइए बीरेन जी। मैं यूजुअली टॉप बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करता हूं, बट अभी मार्केट की रफ्तार अच्छी है। हाँ, एक बात है कि मैं जो सेंटिमेंट जो सुपर बुलिश है, इतना सुपर बुलिश मैं नहीं हूं, बट फिर भी यहां से मैं 200-300 की गुंजाइश रख सकता हूं। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी, गोल्ड में खरीदारी करके चलें, ऊपर में टारगेट करीबन 47,800 तक देखने को मिल सकता है। आपकी कॉल वीरेन जी। मैं सीपीओ फैब बाई प्रेफर करूंगा 990 में। 1025 का टारगेट रहेगा, 975 का स्टॉप लॉस रहेगा।
आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। आखिरी कॉल बेस मेटल में रहेगी। कॉपर को सिलेक्ट किया है, कॉपर को खरीदारी करके चलें। ऊपर में टारगेट 616 तक देखने को मिल सकता है, स्टॉप लॉस 604 पे लगाएं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, बीरेन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।